नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश में बात करेंगे राकेश टिकैत के खिसकती हुई राजनीतिक जमीन की। अब ट्रैक्टर पर कहीं बैन न लग जाए, इस बात से टिकैत खौफ में है और बार बार सरकार को धमकी दे रहे हैं कि वो फिर धरने पर बैठेंगे। लेकिन टिकैत साहब को ये कौन बताए कि अब आपका खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि जिस ट्रैक्टर रैली की आप धौंस दे रहे हैं उस पर सरकार जल्द कुछ एक्शन ले सकती है, जिससे कि आपका राजनीतिक करियर खत्म। हाल ही में खादर क्षेत्र के गांव शेरपुर में पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर रैली पर प्रतिबंध लगाकर सरकार किसान आंदोलन पर चोट मारकर आंदोलन को कमजोर करना चाहती है, लेकिन बीकेयू ऐसा नहीं होने देगी। किसान के पास ट्रैक्टर है तो सब कुछ है, और अगर ट्रैक्टर नहीं है तो सामने वाला मजबूत है। आप एकजुट रहो, किसानों की लड़ाई लड़ी जा सकती है। बीकेयू राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने लखनऊ का एयरपोर्ट और सभी गोदाम अडानी को बेच दिए। अब सरकार किसानों की जमीन छीनने का षड्यंत्र रच रही है, लेकिन बीकेयू कभी ऐसा नहीं होने देगा। किसानों की लड़ाई हर स्तर पर लड़ी जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ग्राम पंचायत और संस्थानों की जमीनों पर कब्जा कर रही है। किसानों की जमीन पर भी सरकार की नजर है। पुलिस किसानों के खेतों पर रहेगी और एक दिन किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लिया जाएगा। बाहर की कंपनियों को बीज बेचने का अधिकार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का आदेश ही कानून है, लेकिन जब गन्ने के भुगतान की बात आती है तो उनका कोई आदेश सामने नहीं आता। सरकार ने एमएसपी पर कानून नहीं बनाया है। बिहार में धान 800 रुपए और गेहूं 1600 रुपए क्विंटल बिक रहा है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष को कमजोर बताते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि विपक्ष कमजोर होने से सत्ता में बैठी सरकार मजबूत होती जाती है। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि किसी भी किसान का पट्टा निरस्त नहीं होगा। इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और आंदोलन किए जाएंगे। 26 नवंबर को लखनऊ और देहरादून में भी पंचायतें होंगी। राकेश टिकैत की कंप्लेन लिस्ट है ही इतनी लंबी कि इंसान बोलते बोलते थक जाए। जी हाँ, दरअसल ये सब कंप्लेन बौखलाहट में सामने आ रही है। ये सारी लंबी कंप्लेन लिस्ट बौखलाहट से इसलिए टिकैत बोल रहे हैं क्योंकि जब से टिकैत साहब के हाथ से किसान यूनियन फिसला है और दो फाड़ हुआ है, उनको अपनी राजनीति की टेंशन सता रही है। गढ़वाला खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक के संरक्षक और राजेश सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन से अलग भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक नाम से नया संगठन बनाया गया है। इस तरह किसान आंदोलन का अहम चेहरा रहे राकेश टिकैत और नरेश टिकैत किसान यूनियन में अलग थलग पड़ गए हैं। हालांकि भारतीय किसान यूनियन से टिकैत बंधुओं को ठिकाने लगाने की पटकथा तो 10 मार्च को यूपी चुनाव नतीजे आने के साथ ही लिख दी गई थी। राकेश टिकैत और किसान यूनियन से बगावत कर जिन लोगों ने अलग भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक संगठन बनाया, ये तमाम वो लोग हैं जिनकी बीजेपी से नजदीकियां भी जग जाहिर है। गढ़वाला खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक, जिन्हें संगठन का संरक्षक बनाया गया है, वो बीजेपी और योगी सरकार के हर कदम पर साथ खड़े नजर आते हैं। तो धर्मेंद्र मलिक योगी सरकार में कृषि समृद्धि आयोग के सदस्य रह चुके हैं। ऐसे में किसान यूनियन से राकेश टिकैत को देर सवेर ठिकाने लगाया तय माना जा रहा है। दरअसल कृषि कानून के खिलाफ शुरू हुआ किसान आंदोलन बीजेपी के लिए सियासी टेंशन बन गया था। किसान आंदोलन का चेहरा रहे राकेश टिकैत ने सरकार का विरोध और बीजेपी का विरोध उस हद तक किया कि यूपी में योगी सरकार दोबारा सत्ता में ना लौटे। राकेश टिकैत किसान आंदोलन के साथ साथ विपक्ष का चेहरा बन गए थे और चुनाव के दौरान घूम घूम कर किसानों के मुद्दों के साथ ईवीएम के मुद्दे उठाते रहे। किसे वोट करें किसे न करें ये भी बताते रहे। राकेश टिकैत बीजेपी को वोट से चुनाव में चोट देने का ऐलान खुलकर कर रहे थे, जबकि मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला ले लिया था। इसके बावजूद राकेश टिकैत ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। राकेश टिकैत को ये भी लगने लगा कि वो यूपी में योगी सरकार हटाकर और अखिलेश जयंत की जोड़ी की सरकार बनवाकर देश के सबसे बड़े किसान नेता बन जाएंगे। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक राकेश टिकैत किसानों को बीजेपी सरकार के खिलाफ खुले आम वोट करने का आह्वान करते दिखाई दिए और चुनाव में बीजेपी के खिलाफ चुटिया बांध लेना भी उन्हें भारी पड़ गया। ऐसे में यूपी चुनाव के नतीजे आते ही दोबारा
से योगी सरकार बनने के साथ ही लगभग ये तय हो गया कि अब भारतीय किसान यूनियन और टिकैत बंधुओं पर चोट पड़ना लाजमी है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो वक्त आने पर अपने सियासी हिसाब जरूर बराबर करते हैं। राकेश टिकैत भले ही ये दावा करें कि इन नेताओं के जाने से भारतीय किसान यूनियन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उन्हें बीकेयू के संगठन से निकालकर वो सब ठीक कर लेंगे, लेकिन बगावत का झंडा बुलंद करने वाले ये किसान नेता किसानों के बीच बड़ी पैठ और आधार रखते हैं। ऐसे में राजेश चौहान ने जिस तरह से कहा 33 साल में जितने भी हिंदुस्तान में किसान आंदोलन हुए हैं सभी में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा। अब तो राकेश टिकैत का ना किसान यूनियन का दम चलेगा, ना ही चलने वाला है ट्रैक्टर का दम। योगी सरकार ने वैसे ही चुनाव में टिकैत को उनकी जगह दिखा दी है, बस किसी ना किसी तरह लाइमलाइट में रहने के लिए वो बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं कि योगी से पंगा लेना उन्हें हर टाइम बुरा फंसा देता है। लेकिन क्या करें, टिकैत की ये मजबूरी है, वरना वो लाइमलाइट में कैसे दिखाई देंगे। ये लाइमलाइट का गेम ही टिकैत को ले डूबेगा। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।